नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। पिछले वीडियो में हमने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की प्रश्नावली 11A को हल किया था। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 11B। प्रश्नावली 11B में बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया है, पार्श्व के चित्र में दिए गए आकार ओ ए बी को कहते हैं। यानी जो ओ ए बी इस चित्र में दिया हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, जीवा कहते हैं या चाप कहते हैं। त्रिभुज क्या होता है? ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हो, त्रिभुज कहलाता है। तो ये हमारा त्रिभुज हुआ। और त्रिज्यखंड जीवा क्या होती है? ये हमारी ए बी जीवा है। चाप बी से ए तक ये हमारा चाप है। तो त्रिज्यखंड हमारा क्या होगा? ओ बी ए, ये पूरा, यानी यहाँ से ये त्रिभुज और ये ऊपर का भाग जो है ये क्या कहलाता है? हमारा जो रेखांकित भाग है ये हमारा वृत्तखंड कहलाता है। और ये पूरा भाग हम मिला दें, ओ बी ए त्रिभुज और ये ऊपर का चाप पूरे को मिलाएं तो ये कहलाता है हमारा त्रिज्यखंड। तो हमारा बी पार्ट इसमें सही है। आंसर होगा हमारा बी। ओ बी ए या ओ ए बी को हम क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड। दूसरा प्रश्न नंबर 2 है हमारा, यदि किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 40 अंश है, यानी केंद्र पर जो बना कोण है वो कितना है? 40 है। तथा उस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी? 21 सेंटीमीटर। तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा वृत्त, केंद्र का ओ, और ये दोनों त्रिज्याएं 21 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, इसे नाम ए दे दें और इसे बी। तो ये बन जाएगा हमारा पूरा त्रिज्यखंड। कोण कितना है इसका केंद्र पर? 40 अंश का है। तो हमें इस त्रिज्यखंड का ओ ए बी का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। थीटा बराबर लिख देंगे 40 डिग्री और त्रिज्या आर बराबर 21 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है हमारा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और बट्टे में 360। पाई का मान लिख देंगे हम 22/7। आर का मान 21 है और आर पर घात कितनी है? 2। तो 21 को हम कितने बार लिखेंगे? 2 बार। 21 गुणा 21 गुणा थीटा की जगह कितना? 40 और बट्टे में 360। 7 से 21 कट जाएगा 3 बार और 0 से 0 कट जाएगा। तो बराबर हो जाएगा 22 गुणा 3 गुणा 21 गुणा 4 और बट्टे में 36। 4 से 36 काट देंगे हम 9 बार। 3 से 9 कट जाएगा 3 बार और 3 से 21 कट जाएगा 7 बार। कितना आएगा? 22 गुणा 7 और 22 सत्ते होता है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का जो हमारा क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा? 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखते हैं हमारा 154 आंसर कौन सा है? बी पार्ट हमारा सही है। कितना? 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो आंसर होगा हमारा बी। यहाँ लिख देंगे आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा बी पार्ट, 154 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके संगत त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना? 60। यानी केंद्र पर बना जो कोण है वो 60 है। प्रश्न नंबर 2 में जो कोण था हमारा कितना था? 40। 40 की जगह हमें कितना करना? 60। और त्रिज्या हमारी थी आर बराबर 21, उसकी जगह हमें कितना करना है? 12। तो यहाँ पर हम थीटा बराबर लिखेंगे 60 अंश और त्रिज्या आर बराबर 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। पाई का मान
3.14 रखते हैं। आर का मान कितना है हमारा 12, 12 का वर्ग गुणा थीटा का मान 60 और बट्टे में 360। 60 से 360 कट जाएंगे 6 बार, 0 0 कट जाएगा, 6 से 36 कट जाएंगे 6 बार, बराबर हो जाएगा 3.14 गुणा 12 वर्ग था 2 बार लिखेंगे और गुणा 1 बट्टे में 6, 6 से 12 काट देंगे 2 बार, बराबर आएगा 3.14 गुणा 12 दूनी 24। 24 का गुणा करेंगे, 24 चौक 96, 6 और 24 चौक 24, 24 और 9 कितना हुआ 33, 24 दिया 72, 72 और 3 75, कितना आएगा 75.36 वर्ग सेंटीमीटर। हमारे विकल्प ए में जो मान दिया है वो कितना है 74.28, बी में दिया है 74.56 और डी में दिया है 75.98, सी में दिया है 75.36। तो ये हमारा विकल्प कौन सा होगा, सी का आंसर हमारा ठीक है 75.36। तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, सी विकल्प 75.36। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है यदि किसी वृत्त के 200 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 770 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसमें क्या दिया है हमें, केंद्रीय कोण यानी थीटा दिया है 200 डिग्री और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है 770 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है, थीटा दिया है, हमें किसका मान निकालना है, आर का मान ज्ञात करना। सूत्र लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई का मान लिखेंगे 22/7, थीटा की जगह 200, क्षेत्रफल का मान 770 और आर का मान ज्ञात करें। तो थीटा बराबर 200 डिग्री, क्षेत्रफल ए बराबर 770 वर्ग सेंटीमीटर और हमें किसका मान निकालना है, आर का मान ज्ञात करना है, यानी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा और अपॉन में 360। क्षेत्रफल हमारा 770, तो क्षेत्रफल के नीचे 770 लिखेंगे। पाई की वैल्यू हम लिख देंगे 22/7 क्योंकि ये हमारा 7 से गुणा हो जाएगा और 22 से 77 कट जाएगा। इनटू आर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, आर स्क्वायर लिखेंगे, इनटू थीटा कितना 200 अपॉन 360। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी। 7 का गुणा होगा, 36 का गुणा होगा, 22 और 2 कहाँ जाएंगे भाग में। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 77 गुणा 7 गुणा 36, ये दोनों चले जाएंगे गुणा में, अपॉन में हो जाएगा 22 गुणा 2, ये 22 और 2 अपॉन में आ जाएंगे, ये कट जाएगा हमारा 11 से 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77, तो बराबर कितना हुआ 7 गुणा 7 गुणा 36 बट्टे 2 गुणा 2। आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आर स्क्वायर है तो हम लिखेंगे वर्गमूल लेने पर इसका वर्गमूल लेंगे, तो लिख दें वर्गमूल लेने पर आर स्क्वायर का वर्गमूल हमारा हो जाएगा आर बराबर वर्गमूल का निशान लगा देंगे, 7 गुणा 7 गुणा 36 को लिख देंगे 6 गुणा 6 अपॉन 2 गुणा 2। वर्गमूल में हमारे 2 के जोड़े बनते हैं तो 7 बार आएगा, एक 6 का जोड़ा और एक 2 का, कितना होगा 7 गुणा 6 बट्टे 2 यानी 42 बट्टे 2 और 2 का भाग 42 में कितने बार जाएगा 21 बार। तो वृत्त की जो त्रिज्या हमारी आई, त्रिज्या आर बराबर कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। विकल्प ए में दिया है 21, बी में दिया है 42, सी में दिया है 20 और डी में दिया है 22। तो विकल्प ए हमारा सही है 21 सेंटीमीटर, तो आंसर में लिख देंगे, आंसर हमारा होगा विकल्प ए, विकल्प ए हमारा सही है। प्रश्न नंबर 5 में दिया है यदि संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल यानी जो वृत्त है उस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 1386 वर्ग सेंटीमीटर तथा लघु त्रिज्यखंड
का क्षेत्रफल हमारा कितना है 462 वर्ग सेंटीमीटर। तब क्या करना है, दीर्घ वृत्त का दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 462 है, तो हमें निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दीर्घ वृत्त, अगर हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो हमारा क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो वो निकल के आएगा हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो वृत्त के क्षेत्रफल में से हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो निकल आएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया है 1386 माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 462। 1386 में से हम 462 घटाएंगे तो यह आएगा 924 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हुआ, ये निकला दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और ये जो हमारा विकल्प है वो कौन सा सही है, विकल्प डी 924 वर्ग सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प डी 924 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, एक 20 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़े को मोड़कर एक वृत्त का चाप बनाया गया जो इस वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। ये हमारा केंद्र और ये तार बनाकर तार से क्या बना दिया गया है, एक चाप। इसकी लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और ये वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। ये कोण कितने का हो गया, 60 अंश का। ये ओ, ये ए और ये बी। ये हमारी त्रिज्या वृत्त की आर और ये भी त्रिज्या वृत्त की आर। तो यहाँ लिख देंगे, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर कितना, 60 अंश। और चाप की लंबाई एल बराबर 20 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड के, ये जो हमारा त्रिज्यखंड बना, इस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई एल बराबर होता है पाई आर थीटा बटे 180। ये त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई का सूत्र है, एल बराबर पाई आर थीटा बटे 180। एल का मान कितना, 20। पाई, आंसर हमारा विकल्प पाई के रूप में है तो पाई का मान नहीं रखेंगे। पाई गुणा आर गुणा थीटा की जगह कितना, 60 बटे 180। 60 से 180 काट देंगे 3 बार, 3 का गुणा हो जाएगा 20 या 60 बराबर पाई इंटू आर। तो आर बराबर हो जाएगा 60 बटे पाई सेंटीमीटर। ये हमारी निकली वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितनी आई, आर बराबर 60 बटे पाई सेंटीमीटर। विकल्प ए में दिया है 60 बटे पाई, बी में दिया है 50 बटे पाई, सी में दिया है 40 बटे पाई और डी में दिया है 70 बटे पाई। तो विकल्प ए हमारा सही है। तो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा, विकल्प ए 60 बटे पाई सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हुआ। और इसी के साथ ये प्रश्नावली हमारी 11वीं समाप्त हुई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।